कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फरवरी मंथ का 1 से लेकर 10 फरवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो ये है, एंटोनियो कोस्टा हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। एंटोनियो कोस्टा को अभी रिसेंटली किस कंट्री ने अपना पीएम बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पुर्तगाल ने। इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो उनका जो एसोसिएशन है वो है सेंट्रल लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी से उनका एसोसिएशन है। उनकी पार्टी जो है 230 सीटों में 117 सीटों पर कामयाबी उनको मिली है और एंटोनियो कोस्टा लगातार दूसरी मर्तबा पुर्तगाल के पीएम बनाए गए हैं। 26 नवंबर 2015 से लगातार वहाँ के वो पीएम है। क्वेश्चन नंबर 2, थीम ऑफ द 30th नेशनल कमीशन फॉर वोमेन फाउंडेशन डे। 30वां वोमेन फाउंडेशन जो है स्थापना दिवस जो है उसका मेन थीम क्या है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी द चेंज मेकर, इसका थीम है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस 30 नेशनल कमीशन फॉर वोमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑन 31 जनवरी 2022। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 31 जनवरी 1992 को नेशनल कमीशन फॉर वोमेन को इस्टेब्लिश किया गया और अभी रिसेंटली जो नेशनल कमीशन फॉर वोमेन की हेड है, चेयरमैन जो है वो है रेखा शर्मा। तो ये भी कभी कभी नाम भी पूछ देता है चेयरमैन का, तो वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड उड़ीसा बेस्ड नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। उड़ीसा में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड है जिसको NINL कहा जाता है, उसको किस कंपनी ने एक्वायर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टाटा ग्रुप। और ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का एक फेज़ है जहाँ पे कंपनियों को धीरे धीरे बेचा जा रहा है। इससे पहले टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को भी ख़रीदा है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं 12,100 करोड़ में टाटा ग्रुप ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को अभी खरीद लिया है। और ये अगर हम बात करते हैं कालिंगा नगर उड़ीसा में है। और कालिंगा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कालिंगा की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अशोका ने कालिंगा के रूलर से लड़ा था, जिसमें अशोका जो है वो जीत गए थे 261 BC में। क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस न्यू को। किस कंट्री के रिसर्चर ने अभी एक न्यू टाइप का कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है जिसका नाम है न्यू को, उसको डिस्कवर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चाइना के जो रिसर्चर हैं उन लोगों ने न्यू टाइप के कोरोना वायरस को डिस्कवर किया है जिसका नाम है न्यू को। और ये अफ्रीका में बहुत काफ़ी जल्दी से फैल रहा है। और उसी के साथ साथ ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में भी बहुत जल्दी ये फैल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैज़ रिप्लेस्ड हुम एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अभी रिसेंटली मनोज पांडे को, मनोज मुकुंद नहीं है, ये मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया है। तो उन्होंने किसको हटा के ये बने हैं या किनको जाने के बाद से, उनके रिटायरमेंट होने के बाद से ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चंदी प्रसाद मोहंती। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अभी हिंदुस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वह है मनोज मुकुंद नरावने। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के सेकेंड चीफ ऑफ द जो डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत के बाद वो मनोज मुकुंद नरावने को बनाया गया है। और हिंदुस्तान के अभी जो एयर चीफ मार्शल है वह है विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है PR श्रीजेश। और PR श्रीजेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका एसोसिएशन हॉकी के साथ है और वो गोलकीपर है। और इसी के साथ साथ 2020 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये अवार्ड जो दिया गया था, गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, वो रानी रामपाल को दिया गया था। और रानी रामपाल जो है अभी इंडियन हॉकी वोमेन जो टीम है उसकी वो कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 7, हवासोंग 12 इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बाय विच कंट्री। अभी रिसेंटली एक न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हवासोंग 12। तो इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च किया है। और अगर हम मज़ीद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो ये है कि इसको 30 जनवरी 2022 को
जगांग प्रोविंस एरिया जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अभी नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वह है किम जोंग यून, जो बार बार न्यूज़ में रहते हैं अपने कामों को लेकर। वहाँ की जो करेंसी है, करेंसी का नाम है वोन, और उसी के साथ साथ वहाँ का जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम है प्योंगयांग। क्वेश्चन नंबर 8, जियोमारा कास्त्रो सोन इन एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ। जियोमारा कास्त्रो को अभी किस कंट्री का पहला फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है होंडुरास। होंडुरास का अभी रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिल गया है जियोमारा कास्त्रो के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ वॉन द बिग बॉस सीजन 15 ट्रॉफी। बिग बॉस सीजन का जो 15वां ट्रॉफी है उसके विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तेजस्वी प्रकाश। और तेजस्वी प्रकाश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो विनर रही हैं और 40 लाख का उनको अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ ये जो अवार्ड जो दिया गया है वही शो के होस्ट सुपरस्टार सलमान खान ने दिया है। और सेकेंड नंबर पे जो आए हैं वह है मिस्टर शेषपाल, जो फर्स्ट रनर अप रहे। और इसी के साथ साथ करण कुंद्रा जो है वो थर्ड स्थान पे रहे, तीसरी पोजीशन पे वो रहे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी कम अप इन। इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क को कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मध्य प्रदेश। और इसी के साथ साथ अगर हम इससे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसको जो बनाया जाएगा वो लम्हेटा विलेज है, जो नर्मदा रिवर है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, उसी के एक गांव है जहां पे लम्हेटा विलेज है, वहां पे इसको बनाया जाएगा। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है कि हाँ आप हिंदुस्तान के फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क को बना सकते हैं। इसको बनाने में टोटल जो है 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन अचीवमेंट रहेगा अगर हिंदुस्तान के फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क को बन जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 11, रैंक ऑफ LIC इन द लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली एज पर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। LIC का जो रैंक है वो क्या है? अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक तो LIC जो है ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो LIC का जो रैंक रहा है वो 10 रहा है। और उसी के साथ साथ इसमें और अगर हम बात करते हैं कि अभी ये इसको जो रिलीज़ करने वाली कंपनी है वो है ब्रांड फाइनेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है। ये अगर हम LIC जो है वो 10वें नंबर पे है, और जो एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज़ करने वाली वह है ब्रांड फाइनेंस। और फर्स्ट नंबर पे जो इंश्योरेंस की कंपनी रही है अगर हम बात करते हैं तो वह है पिंग, एंड पिंग इज़ एन इंश्योरेंस ऑफ चाइना, और वो चाइना की इंश्योरेंस कंपनी है जो नंबर 1 पे रही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। 2022 का लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से किन को सम्मानित किया जाएगा, किन को नॉमिनेट किया गया है? तो नॉमिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। और उसी के साथ साथ मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के जो भी बेहतरीन एथलीट्स होते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इस साल जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है उसमें रशियन टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव का नाम है। इसी के साथ साथ ब्रिटिश के जो टेनिस प्लेयर है एम्मा रादुकानु जो फीमेल है, स्पेनिश के फुटबॉलर पेद्री है, उनको दिया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं वेनेजुएला के जो एथलीट है यूलिमार रोजास, उनको भी नॉमिनेट किया गया है। तो टोटल 6 लोगों को इंक्लूडिंग अगर हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द लूनर न्यू ईयर 2022 मार्क्स एज द स्टार्ट ऑफ विच एनिमल। बेसिकली अगर हम चाइना के जो कैलेंडर सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। हर साल वहाँ पे किसी न किसी जानवर के नाम पे उस ईयर को शुरुआत की जाती है। तो 2022 का जो चाइना में ईयर होगा वो होगा ईयर ऑफ ऑक्स। और इसी के साथ साथ मज़ीद अगर हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो ये है कि द लूनर न्यू ईयर वाज ऑब्जर्व ऑन February 1, 2022। वहाँ का जो लूनर न्यू ईयर चाइना में जो ऑब्ज़र्व किया जाता है वो 1 फरवरी 2022 को किया गया। एंड इट आल्सो नोन एज द चाइनीज़ न्यू ईयर ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल इन चाइना। और उसको जो है चाइनीज़ न्यू ईयर स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम पे तौर पे भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ द सेलिब्रेशन मार्क्स इज़ द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द ऑक्स एंड द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑफ टाइगर।
सॉरी, तो इस साल का जो होगा वो ईयर ऑफ टाइगर है, ईयर ऑफ ऑक्स नहीं है। इससे पहले जो था वो ईयर ऑफ ऑक्स था। और ये लगातार अगर हम बात करते हैं कि कोरिया है, सिंगापुर है, मंगोलिया है, तिब्बत है, वियतनाम है, तो वहाँ पे इसको लगातार 2 वीक तक कंटिन्यू वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर्जियो मैत्रेला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। सर्जियो मैत्रेला को दूसरी मर्तबा किस कंट्री का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इटली। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर को कहाँ का दूसरी मर्तबा राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, बेसिकली ये जो है वो जर्मनी के बनाया गया है। तो ये ब्राज़ील हो गया यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी के राष्ट्रपति बनाया गया है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर को। क्वेश्चन नंबर 16, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन इज़ बीइंग सेटअप एट विच प्लेस। अभी रिसेंटली, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत की बातें बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को अपना जो है अपने सेल्फ पे निर्भर होना है और उसको लेकर अलग अलग तरह का प्रिकॉशन लिया जा रहा है, अलग अलग तरह के सेटअप किया जा रहा है और उसी को लेकर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन को भी इस्टेब्लिश करने की बातें की जा रही है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो किया जा रहा है बेसिकली वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको फाइनेंस कर रही है और ये एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम के तहत होगा, जिसमें SBI और उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स, जिसको IGNCA कहा जाता है, और नेशनल कल्चरल फंड, ये सब लोग मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द डेवलपमेंट वो बना के वो आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन को ये कर रहे हैं और ये जो होगा L1 बैरक रेड फोर्ट में जो है वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, नासा इज़ प्लानिंग टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर। नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको ISS भी बोला जाता है, उसको कब तक वो रिटायर करने की बात कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जनवरी 2031 तक उसको रिटायर कर देगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं कि लास्ट डिकेड का जो है, यानी कि अभी से लेकर 2031 तक उसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा कि ताकि उससे पैसे वगैरह का अर्निंग हो सके और फिर जो है इसको डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा और क्रैश कर दिया जाएगा पैसिफिक ओशन में 1 जनवरी 2031 को। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक्स 2022 इन बीजिंग। बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक हो रहा है उसमें कितने हिंदुस्तान के एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1। सिर्फ हिंदुस्तान की जानिब से एक एथलीट जो है वो 2022 का विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है और हिंदुस्तान जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टसल है चाइना को और हिंदुस्तान के दरमियान में, उसको लेकर हिंदुस्तान जो विंटर ओलंपिक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी है उसको बायकॉट किया है और सिर्फ एक खिलाड़ी को वहाँ पे भेजा है और जिस खिलाड़ी को भेजा है वो नाम भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। हिंदुस्तान में टोटल कितना परसेंट एरिया है जो फॉरेस्ट से भरा गया है, कवर्ड है अगर हम बात करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, टोटल 24% हिंदुस्तान का एरिया है जो फॉरेस्ट से पूरा फुल है। और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो जंगलात पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के से कंपेयर करें हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में वर्ल्ड का जो जंगल है जो, तो उसके 2% जो है वो हिंदुस्तान में जंगल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट विल बी लॉन्च इन। वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जो है किस कंट्री में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी,
दुबई में इसको लॉन्च किया जाएगा, जो वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट होगा और जिसका जो नाम है वो द जेट है। इसी के साथ साथ अगर इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका इनॉग्रल फ्लाइट जो होगा वो COP28 का जो समिट होना है जो 2023 में दुबई में होना है वहीं पे किया जाएगा और उसमें बैक वक्त 8 से लेकर 12 लोग उसमें बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ DRDL। DRDL का डायरेक्टर किनको बनाया गया है? तो अगर हम बात करते हैं कि DRDO जो है वो होता है DRDL, वह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी एंड दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ DRDO एंड दिस इज़ द लेबोरेटरी ऑफ DRDO, कि ये DRDO का लेबोरेटरी है और जी सतीश रेड्डी जो है वह भी DRDO के डायरेक्टर है। लेकिन DRDL के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके जो हेड हैं वह है GS श्रीनिवास मूर्ति। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन हैज़ बिकम इन, के बुलेट ट्रेन जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है उसका फर्स्ट स्टेशन कौन सा होगा, किसको बनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सूरत जो है बुलेट ट्रेन के लिए सबसे पहले स्टेशन के तौर पे बनकर वो तैयार हो जाएगा और ये जो तैयार होगा वह अप्रॉक्स दिसंबर 2024 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच क्रिकेट टीम विल बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 ODI। वर्ल्ड की वो कौन सी पहली टीम बनी है जिसने 1000 ODI मैच को खेला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि 1000 में से इंडिया ने 518 मैच को जीता है, 431 मैच को हारा है और लास्ट जो ये 1000 ODI जो मैच खेला है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला है। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट टेबल्यूज वॉज एडजस्टेड एज द बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2022। 2022 में जो रिपब्लिक डे का जो परेड होता है वहाँ पे सबसे बेहतरीन अगर हम बात करते हैं झांकी का अवार्ड किसको दिया गया है, किस स्टेट को दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और सेकेंड नंबर पे जो स्टेट है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है कर्नाटका एंड थर्ड नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के जो है इस साल ये भी याद रखिएगा कि पहली मर्तबा इस बार ये हुआ है कि पीपल चॉइस अवार्ड भी लाया गया है और उसमें यह है कि वो उसमें सिर्फ लोग जो है ना कॉमन पीपल है वो ही वोट करेंगे। तो बेस्ट पीपल चॉइस अवार्ड में जो है महाराष्ट्र को टॉप पे रखा गया है और उसी के साथ साथ कंटिजेंट मार्च होता है तो उसमें सबसे बेहतरीन जो कंटिजेंट रहा है वह है इंडियन नेवी का। क्वेश्चन नंबर 25, who has been appointed as the new chairman of the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का न्यू चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ममिदला जगदीश कुमार। और ममिदला जगदीश कुमार जो है 2016 से 2021 तक UGC का चेयरमैन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, और इसी के साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि UGC के चेयरमैन भी चेंज हो गई हैं, फर्स्ट फीमेल वहाँ पे नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री वॉज इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021। 2021 में हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे पहले स्थान पर रहने वाली कंट्री कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है USA। और इसी के साथ साथ 2020 के बारे में बात करते हैं तो 2020 में चाइना रहा था और इसी के साथ साथ अगर हम 2021 के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त USA रहा था। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑन एडिशनल चार्ज। किनको अभी रिसेंटली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये अगर हम बात करते हैं कि एडिशनल चार्ज दिया गया है वह है सोनाली सिंह। और सोनाली सिंह से पहले जो अगर हम बात करते हैं कि चेयरमैन थे या हेड जो थे वो थे दीपक दास। तो ये याद रखिएगा अभी जो है रिसेंटली एडिशनल चार्ज के तौर पे जो हेड बनाया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का वह है सोनाली सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, एज पर इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 हाईएस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अटैक्ड वॉज। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को अभी लॉन्च किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक किस स्टेट में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29,
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ होशंगाबाद नगर एज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया है होशंगाबाद नगर को चेंज करने का, तो उसको किस नाम के साथ चेंज किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नर्मदापुरम। और उसी के साथ साथ होशंगाबाद रेलवे स्टेशन को अगर हम बात करते हैं नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के तौर पे चेंज कर दिया गया था। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 और जगह को नाम को चेंज किया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि वह है होशंगाबाद को नर्मदापुरम के तौर पे जाना जाएगा, शिवपुरी को कंडेश्वर धाम के तौर पर जाना जाएगा, बबाई को माखन नगर के तौर पर जाना जाएगा। तो ये है वो इम्पोर्टेंट नाम जो वहाँ पे चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2022, जो 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड में कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2022 का वर्ल्ड कैंसर डे का जो थीम है वो क्या है? तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन ए, क्लोज द केयर गैप, कि जो बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है, हमें एक दूसरे को केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा करीब आने की अब ज़रूरत है। तो ये होगा 2022 का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़ करने वाली जो संस्थान है वह है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। और 2000 में सबसे पहली मर्तबा कैंसर को वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे प्लान किया गया था। और 2000 से ही लगातार जो है हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। और सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी कैंसर के लिए, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो पेरिस में हुई थी। और वहीं पे ये डिसाइड हुआ था कि अब 2001 से हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ। मांडू फेस्टिवल धार डिस्ट्रिक्ट में आयोजन किया जाता है हर साल। तो ये कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मध्य प्रदेश। और उसी के साथ साथ मांडू का इतिहास के साथ काफ़ी बेहतरीन रिश्ता रहा है। और द फेस्टिवल इज़ आल्सो डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड गणेश। जो हिंदू गॉड गणेश है उनको ये डेडिकेट किया जाता है। और मांडू फेस्टिवल जो है वो मांडू में, उज्जैन में, इंदौर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एंड मांडू और मांडवा गढ़ भी उसको कहा जाता है, इज़ एन एंशियंट सिटी इन द प्रेजेंट डे मांडू एरिया ऑफ द धार डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, अ शॉर्ट बायोग्राफी टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऑथर्ड बाय। अभी रिसेंटली एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखी गई है नीरज चोपड़ा के ऊपर, तो उसको किसने लिखा है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। तो ये याद रखिएगा। और उसी के साथ साथ काफ़ी बेहतरीन, हम सब जानते हैं नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस जेवलिन थ्रो में काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने हिंदुस्तान का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33, द बीसीसीआई प्लान टू लॉन्च वुमेन्स आईपीएल बाय विच ईयर। जिस तरीके से मेल आईपीएल मैच होते हैं उसी तरीके से बीसीसीआई ने यह भी प्लान किया है कि किस साल से वो वुमेन आईपीएल को भी लॉन्च करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 2023 से। क्वेश्चन नंबर 34, कंचोथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन। कंचोथ फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जम्मू एंड कश्मीर। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये खास तौर से द फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड विद द रिलीजियस फेवर अक्रॉस द चिनाब वैली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जो चिनाब वैली रीजन है उसके आसपास में धूमधाम से इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज़ ओवरटेक्स मुकेश अंबानी टू बिकम एशियाज़ रिचेस्ट पर्सन। अभी जो है मुकेश अंबानी को किसने जो है रिप्लेस करके एशिया के सबसे मालदार व्यक्ति बन गए हैं? तो इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के हेड है। और उसी के साथ साथ अभी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गौतम अडानी जो है वर्ल्ड में 10वें नंबर के सबसे मालदार हैं, जिनका जो है $88.5 बिलियन है उनके पास। और मुकेश अंबानी जो है 11वें नंबर पे हैं, जिनके पास $87.9 बिलियन है। तो ये है आज का इम्पोर्टेंट MCQs करंट अफेयर्स के फॉर्म में। और उसी के साथ साथ मज़ीद इसी तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और आपको अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हो तो आप अपने जानने वालों में शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।